भीम, जिन्हें भीमसेन या वृकोदर के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत के सबसे प्रबल और प्रभावशाली पांडव योद्धा थे। उनकी कहानी न केवल शारीरिक बल की है, बल्कि उनके अटूट साहस, धर्म के प्रति निष्ठा और अपने परिवार के प्रति असीम प्रेम की भी है। आइए भीम की इस रोमांचक गाथा को और अधिक विस्तार और जीवंतता के साथ जानें, जो हर पाठक को उनके पराक्रम और व्यक्तित्व में डुबो दे। जन्म और अलौकिक शक्ति का आगमन। भीम का जन्म एक चमत्कारी और रहस्यमयी परिस्थिति में हुआ। उनकी माता कुंती को मंत्र शक्ति का वरदान प्राप्त था, जिसके द्वारा उन्होंने पवन देव, वायु देवता का आह्वान किया। इस वरदान से भीम का जन्म हुआ और उनके भीतर वायु की असीम शक्ति और वेग समाहित हो गया। जन्म से ही भीम असाधारण थे। उनकी शारीरिक शक्ति इतनी प्रचंड थी कि बचपन में ही उन्होंने अनजाने में कई कौरव भाइयों को खेल खेल में जमीन पर पटक दिया था। एक बार तो उनकी इस शक्ति ने दुर्योधन को इतना भयभीत कर दिया कि उसने भीम को मारने की साजिश रच डाली। बचपन की शरारतें और प्रारंभिक पराक्रम। हस्तिनापुर के राजमहल में पांडवों और कौरवों का बचपन एक साथ बीता, लेकिन यह रिश्ता कभी मधुर नहीं रहा। भीम की शरारतें और उनकी प्राकृतिक शक्ति कौरवों, खासकर दुर्योधन के लिए सिरदर्द बन गई थीं। एक बार दुर्योधन ने कपट से भीम को विषाक्त भोजन खिलाया और उन्हें गंगा नदी में फेंक दिया, लेकिन भाग्य ने भीम का साथ दिया। वे नदी के तल में नागलोक पहुंचे, जहां नागराज वासुकी ने उन्हें पहचान लिया। नागों ने उन्हें अमृततुल्य रस पिलाया, जिससे उनकी शक्ति 10 गुना बढ़ गई। इस घटना ने भीम को और भी अजेय बना दिया और दुर्योधन की साजिश उसी पर भारी पड़ गई। शिक्षा और गदायुद्ध में निपुणता। पांडवों और कौरवों की शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में हुई। जहां अर्जुन धनुर्विद्या में माहिर हुए, वहीं भीम ने गदायुद्ध में ऐसी निपुणता हासिल की कि वे अपने समय के सबसे महान गदाधारी योद्धा बन गए। उनकी शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशल का मेल इतना अनूठा था कि कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं पाता था। द्रोणाचार्य भी उनकी इस प्रतिभा से प्रभावित थे, लेकिन दुर्योधन को यह बात हमेशा खटकती थी। हिडिंबा और घटोत्कच, प्रेम और पराक्रम का मिलन। लाक्षागृह की साजिश, जिसमें कौरवों ने पांडवों को जलाने की कोशिश की थी। विफल होने के बाद पांडव जंगल में भटक रहे थे। यहीं भीम की मुलाकात राक्षसी हिडिंबा से हुई। हिडिंबा के भाई हिडिंब ने पांडवों पर हमला किया, लेकिन भीम ने उसे एक ही झटके में मार गिराया। हिडिंबा भीम के साहस और शक्ति से प्रभावित होकर उन पर मोहित हो गई। दोनों का प्रेम विवाह हुआ और इस दंपति से एक बलशाली पुत्र का जन्म हुआ, घटोत्कच। यह वही घटोत्कच था जो बाद में महाभारत युद्ध में कर्ण जैसे महान योद्धा को टक्कर देने वाला सिद्ध हुआ। बकासुर और अन्य राक्षसों का संहार। जंगल में निर्वासित जीवन के दौरान भीम ने कई बार अपनी शक्ति और धर्मनिष्ठा का परिचय दिया। एक बार एक गांव के लोग बकासुर नामक राक्षस से त्रस्त थे, जो हर दिन भोजन के लिए एक मनुष्य की बलि मांगता था। भीम ने न केवल बकासुर का वध किया, बल्कि पूरे गांव को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। यह कार्य उन्होंने इतनी सहजता से किया कि लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे। इसके अलावा भीम ने जरासंध जैसे शक्तिशाली राजा को भी युद्ध में परास्त किया, जिससे पांडवों की शक्ति का डंका पूरे आर्यावर्त में बजा। द्रौपदी के प्रति प्रेम और चीरहरण की प्रतिज्ञा। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने लक्ष्य भेदा, लेकिन माता कुंती के आदेश पर द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। भीम का द्रौपदी के प्रति प्रेम और सम्मान अटूट था। जब जुए के खेल में युधिष्ठिर ने सब कुछ हारने के बाद द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और कौरवों ने द्रौपदी का अपमान करते हुए उनका चीरहरण करने की कोशिश की, तब भीम का क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने उसी क्षण कसम खाई कि वे दुःशासन का सीना चीरकर उसका खून निकालेंगे और दुर्योधन की जांघ तोड़ देंगे। यह प्रतिज्ञा उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। वनवास और हनुमान से मुलाकात। जुए में हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। इस दौरान भीम ने कई अलौकिक अनुभव प्राप्त किए। एक बार जब द्रौपदी ने एक विशेष फूल मांगा, तो भीम उसे लाने हिमालय की ओर निकले। रास्ते में उनकी मुलाकात हनुमान से हुई, जो उनके बड़े भाई वायुपुत्र होने के नाते थे। हनुमान ने भीम को उनकी शक्ति का सही उपयोग करने की सीख दी और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस मुलाकात ने भीम को और भी नम्र और धर्मनिष्ठ बनाया। महाभारत युद्ध। भीम का पराक्रमी अवतार। महाभारत का युद्ध भीम के बिना अधूरा था। युद्ध के पहले दिन से ही उन्होंने कौरव सेना को तहस-नहस करना शुरू कर दिया। उनकी गदा हर उस योद्धा के लिए काल बन गई जो उनके सामने आया।
भीम ने कौरवों के 100 भाइयों को एक एक करके मार गिराया। विशेष रूप से दुःशासन को मारकर उन्होंने उसका खून निकाला और द्रौपदी के बालों को धोया, अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। युद्ध के अंत में भीम और दुर्योधन के बीच गदायुद्ध हुआ, जो महाभारत का सबसे रोमांचक क्षण था। भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़कर उसे परास्त किया, हालांकि यह नियम के विरुद्ध था। श्री कृष्ण ने भीम को यह कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि दुर्योधन के अन्याय का अंत आवश्यक था। स्वर्गारोहण और जीवन का अंतयुद्ध के बाद पांडवों ने युधिष्ठिर के नेतृत्व में हस्तिनापुर पर शासन किया। लेकिन जब समय आया, पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की ओर यात्रा पर निकले। हिमालय की इस कठिन यात्रा में एक एक करके सभी गिरने लगे। भीम भी अंत में गिर पड़े, क्योंकि उनमें अपनी शक्ति पर थोड़ा गर्व था। युधिष्ठिर ने बताया कि यह गर्व ही उनकी कमजोरी थी। फिर भी भीम का जीवन धर्म, शक्ति और साहस का प्रतीक बना रहा। भीम का व्यक्तित्व शक्ति और संवेदना का संगम। भीम केवल एक बलशाली योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक संवेदनशील भाई, पति और पुत्र भी थे। उनकी हंसी, उनकी शरारतें और उनका गुस्सा, सब कुछ उन्हें एक जीवंत चरित्र बनाता है। वे अपने भाइयों के लिए ढाल थे और द्रौपदी के लिए एक रक्षक। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग धर्म और न्याय के लिए करना चाहिए। आज भी प्रासंगिक क्यों है भीम? आज के युग में भीम का चरित्र हमें प्रेरित करता है। उनकी कहानी हमें बताती है कि शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक दृढ़ता और नैतिकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। चाहे वह कठिन परिस्थितियों में हार न मानना हो या अपने प्रियजनों की रक्षा करना, भीम का हर कदम हमें जीवन में साहस और निष्ठा की सीख देता है। भीम की गाथा केवल महाभारत की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जो हर युग में हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसका सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है।